नमो बुद्धाय एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था और जब उन्होंने अपना घर छोड़ा तो वो अपने सारथी और अपने घोड़े कंथक के साथ निकले थे। फिर वो पहुंचे अनुवैया नामक स्थान पर और वहीं पर महात्मा बुद्ध ने राजसी वस्त्रों का त्याग किया था और साथ ही साथ भिक्षु का वेश धारण किया था। तो इसी के नेक्स्ट पार्ट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं ना, तो हमें जरूरत पड़ती है एक गुरु की, जो हमें एक सही रास्ता बताएंगे, जो हमें बताएंगे कि किस तरह से कोई काम करना है। तो महात्मा बुद्ध जो थे, उन्होंने भी अब एक नए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने भी क्या किया, सबसे पहले अपने गुरु बनाए। तो महात्मा बुद्ध के पहले गुरु का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के पहले गुरु रहेंगे अलार कलाम। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के पहले गुरु का नाम क्या था? तो उनके पहले गुरु बने वैशाली में अलार कलाम। और ये जो अलार कलाम थे, ये सांख्य दर्शन के आचार्य हुआ करते थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि हमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर सांख्य दर्शन का प्रभाव दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि महात्मा बुद्ध के जो पहले गुरु हुआ करते थे ना, वो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। और महात्मा बुद्ध ने इनसे किस विषय की शिक्षा ली है? तो आपने ध्यान रखना है कि महात्मा बुद्ध ने इनसे अकिंच न्यायतन की शिक्षा ली है। अकिंच न्यायतन की शिक्षा ली है महात्मा बुद्ध ने अपने पहले गुरु अलार कलाम जी से। अब कुछ टाइम के लिए महात्मा बुद्ध इनके साथ रहे, लेकिन बाद में इनका साथ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जिन प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे महात्मा बुद्ध को, उन प्रश्नों के उत्तर अलार कलाम जी के साथ नहीं मिले। तो अब आगे थोड़ा सा और आगे आकर राजगृह में महात्मा बुद्ध ने अपने बनाए दूसरे गुरु, जिनका नाम क्या था? रुद्र करामपुत था। तो रुद्र करामपुत जो थे, ये गुरु बनाए गए हैं राजगृह में। और इनसे किस विषय की शिक्षा ली है? तो आपने ध्यान रखना है, इनसे महात्मा बुद्ध ने योग का ज्ञान लिया है, या हम बोल सकते हैं योग की शिक्षा ली है। तो दूसरे गुरु यानी कि रुद्र करामपुत जी से किस विषय का ज्ञान लिया है? तो वो लिया है योग दर्शन का ज्ञान। अब वही चीज रिपीट हुई फिर से कि जिन प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे, उन प्रश्नों के उत्तर महात्मा बुद्ध को नहीं मिले। तो उन्होंने थोड़े ही टाइम के बाद रुद्र करामपुत जी का साथ भी छोड़ दिया। अब वो आगे और कहां पर पहुंच गए? बिहार के उरुवेला में पहुंच गए। और कौन सी जगह पर? सेनापति ग्राम में पहुंच गए। अब जब महात्मा बुद्ध यहाँ पर पहुंचे तो उनको यहाँ पर 5 ब्राह्मण साधक मिल गए। अब इन 5 ब्राह्मण साधकों के नाम आपको पता होना चाहिए। तो कौन से 5 साधक मिले यहाँ पे? तो उनके नाम थे अंश, असज्जी, भदीय, कौंडिन्य और बप्पा। ये 5 ब्राह्मण साधक थे। अब महात्मा बुद्ध ने इन्हीं 5 ब्राह्मण साधकों के साथ मिलकर कठोर तपस्या करनी जो थी वो शुरू कर दी थी। लेकिन बीच में हुआ क्या कि महात्मा बुद्ध ने सुजाता के हाथ से बनी हुई खीर को ग्रहण किया और अपनी कठोर तपस्या का त्याग कर दिया था। अब ये जो 5 ब्राह्मण साधक थे ना, ये महात्मा बुद्ध से नाराज हो जाते हैं। क्यों नाराज हो जाते हैं? क्योंकि महात्मा बुद्ध ने तपस्या करने की कठोर विधि का त्याग कर दिया है। तो इसकी वजह से ये जो 5 ब्राह्मण साधक थे, ये महात्मा बुद्ध का साथ छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद महात्मा बुद्ध जो थे, इन्होंने अपनी तपस्या को कंटिन्यू रखा है। तो अब अगर बात करें कि महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष तक तपस्या की है, तो उन्होंने 6 साल तक कठोर तपस्या की है। और ये जो महात्मा बुद्ध ने यहाँ पर 6 वर्ष तक की कठोर तपस्या की है, इसी को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आर्य परिश्रम। इसी को क्या बोला जाएगा? तो इसको बोला जाएगा आर्य परिश्रम। कहते हैं कि जब महात्मा बुद्ध तपस्यारत थे, तपस्या कर रहे थे, तो मार देवता या काम देवता ने उनकी तपस्या को भंग करने की बड़ी कोशिश की थी। लेकिन महात्मा बुद्ध ने मार देवता के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। अब ये जो महात्मा बुद्ध ने मार देवता पर विजय प्राप्त की है, इसी चीज को बौद्ध कला में किस तरह से दर्शाया जाता है, किस तरह से दिखाया जाता है? तो इस चीज को जो दिखाया जाता है बौद्ध कला में, वो दिखाया जाता है भूमि स्पर्श मुद्रा में। भूमि स्पर्श मुद्रा में दिखाया जाता है बौद्ध कला में इसी चीज को।
अब यहाँ पर आप देखिए 6 साल तक कठोर तपस्या की है महात्मा बुद्ध ने। 29 साल के थे जब उन्होंने घर छोड़ा था, यानी कि कितने साल की उम्र में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो उनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अब यहाँ से ये पॉइंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कहाँ पर, कितने वर्ष की आयु में, कौन सी नदी के किनारे, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो 35 वर्ष के थे जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर हुई है? ओरुवेला में। अब देखो ओरुवेला में ना महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अब ओरुवेला का नाम ही चेंज हो जाएगा। ओरुवेला को अब हम क्या बोलेंगे? तो ओरुवेला को बोला जाएगा बोध गया। ठीक है, ओरुवेला को अब क्या बोला जाएगा? बोध गया बोला जाएगा। फिर कौन से पेड़ के नीचे? तो अश्वत्थ यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो अब पीपल के पेड़ को क्या बोला जाएगा? तो इसको बोला जाएगा यहाँ पर बोधि वृक्ष। ठीक है, पीपल के पेड़ को क्या बोला जाएगा? बोधि वृक्ष बोला जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि एग्जैक्ट जगह कौन सी थी जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है? तो आपने ध्यान रखना है 49वें दिन बैशाख पूर्णिमा को, और कहां पर? तो सेनापति ग्राम में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ पर नदी का नाम मिस है, तो नदी का नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। कौन सी नदी हुआ करती थी यहाँ पर? तो निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ को क्या कहा गया है? महात्मा बुद्ध कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, लेकिन कहते हैं कुछ समय के लिए उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया था, ना ही कोई प्रचार किया था। कहा यह भी जाता है कि ब्रह्मा जी ने उनको कहा भी था ज्ञान का प्रचार करने के लिए, उपदेश देने के लिए, लेकिन उन्होंने थोड़े से टाइम की बात दिया था। अब महावग्ग बौद्ध ग्रंथ की अगर हम बात करें तो उसमें लिखा गया है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपना अनुयायी जो बनाया था वो 2 बंजारों को बनाया था जो कि शूद्र हुआ करते थे। तो कौन से शूद्र या कौन से बंजारे थे जिनको महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपना अनुयायी बनाया था? तो वो कौन रहेंगे? तपस्सु और भल्ली। तो कहते हैं कि तपस्सु और भल्ली नाम के 2 बंजारे हुआ करते थे जिनको महात्मा बुद्ध ने अपना अनुयायी बनाया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम यही तक डिस्कस करेंगे। महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो बने रहिए एपीसी एकेडमी के साथ। धन्यवाद।